हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू से नहीं, किसी भाग्य से नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर आदत से कामयाब बने हैं। वो आदत है सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, वही चीज जिससे हम अक्सर भागते हैं, जो सुनने में बोरिंग लगती है लेकिन असल में वही हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपकी आदतों को, आपके फैसलों को और आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस शानदार किताब की 35 मिनट की यात्रा शुरू करते हैं, दोस्ताना, सरल और प्रेरणादायक अंदाज में। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और क्यों जरूरी है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है वो काम करना जो जरूरी है, जब वो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन ही वो पुल है जो हमें गोल से रिजल्ट्स तक ले जाता है। मतलब अगर आप कोई सपना देख रहे हो, पढ़ाई में टॉप करना, बिजनेस शुरू करना, फाइनेंशियली फ्री होना या फिट बॉडी पाना, तो उसका एक ही रास्ता है, सेल्फ डिसिप्लिन। और अच्छी खबर यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, नो एक्सक्यूजेस। किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा हो या बुरा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। बहाने बनाना बंद करो, हालात को दोष देना बंद करो। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तभी आपके अंदर बदलाव की ताकत आती है। 3 पिलर्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के 3 बड़े स्तंभ हैं। 1, सेल्फ कंट्रोल, अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करना। 2, सेल्फ मास्टरी, अपने समय और कार्यों को कंट्रोल करना। 3, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेना। जब आप इन तीनों पर काम करते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। डिले ग्रेटिफिकेशन, तुरंत खुशी छोड़ो लंबी जीत के लिए। एक इंसान और जानवर में फर्क क्या है? जानवर तुरंत संतुष्टि चाहता है, इंसान में धैर्य होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है तुरंत मिल रही खुशी को छोड़कर बाद की बड़ी जीत के लिए काम करना। जैसे अभी YouTube देखने का मन हो रहा है लेकिन आप पढ़ाई में जुट जाते हो। जैसे मिठाई खाने का मन है लेकिन आप जिम चले जाते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लूजर्स डू व्हाट इज इजी, विनर्स डू व्हाट इज राइट। समय का सही इस्तेमाल, टाइम डिसिप्लिन। हर दिन हमारे पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा चेहरा है टाइम डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी का एक जबरदस्त मंत्र है, ईट दैट फ्रॉग। मतलब हर दिन सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करो, ना टालो, ना सोचो, बस कर डालो। यही डिसिप्लिन का असली टेस्ट है। फोकस बनाए रखो, कंसंट्रेशन इज पावर। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना आसान है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स। लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन के साथ फोकस करना सीख जाता है वो कम समय में बहुत ज्यादा कर पाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर बार जब आप काम के बीच किसी डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो तो आपको वापस उसी माइंडसेट में लौटने में 15 मिनट लगते हैं। तो अगली बार जब नोटिफिकेशन बजे, खुद से पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल करता हूं या ये मुझे? आदतों की ताकत, डिसिप्लिन को डेली बना दो। सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक बार किया गया काम नहीं है, ये एक हैबिट बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने अंदर वो शक्ति भर सकते हो जो किसी भी गोल को पा सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विद। बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लिव विद। तो फैसला आपके हाथ में है, आसान आज या आसान कल। तो भाई, अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। क्या तुम सुबह का टाइम सेट करोगे? क्या तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाओगे? क्या तुम ईट दैट फ्रॉग अपनाओगे? क्या तुम हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि याद रखो, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। और इस किताब का सार है, हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि तुम वही करोगे जो सही है, चाहे मन माने या ना माने।
और यही है असली ताकत, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मान लो तुम्हारी जिंदगी एक गाड़ी है और उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर या तो तुम बैठे हो या फिर तुम्हारे बहाने। अब खुद से पूछो, कौन चला रहा है तुम्हारी लाइफ? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान बहाने बनाना छोड़ देता है। और इस किताब का पहला, सबसे जरूरी और सबसे जबरदस्त अध्याय है नो एक्सक्यूजेस। अब जरा सोचो, हम कितनी बार बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मूड नहीं बन रहा था, घर का माहौल ठीक नहीं है, सपोर्ट नहीं मिला, कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया। ये सब क्या है? एक्सक्यूजेस, छोटे छोटे चुपके आए हुए बहाने जो हमारी पूरी लाइफ रोक कर रख देते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी यहां साफ कहते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर। मतलब जो हुआ वो गया, अब से तुम अपनी लाइफ के CEO हो। तुम्हें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, ना माँ बाप को, ना सिस्टम को, ना दोस्तों को, ना हालतों को। अब अगर कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में एक बड़ा प्रिंसिपल समझाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर। मतलब जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि हाँ, जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो वहीं से तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जागती है। क्यों? क्योंकि अब तुम विक्टिम नहीं रहे, अब तुम एक क्रिएटर हो, अब तुम बदलाव ला सकते हो। मान लो तुम्हारा एग्जाम खराब गया। ऑप्शन 1, तुम कह सकते हो पढ़ाई का मन नहीं था, घर में शोर था, टाइम नहीं मिला। ऑप्शन 2, तुम कहो हाँ, मैंने डिस्ट्रैक्शंस में वक्त बर्बाद किया, अब अगले 30 दिन पूरा फोकस दूंगा। अब बताओ किस ऑप्शन से तुम ग्रो करोगे? ऑफ कोर्स दूसरा, और यही है नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट। अब ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल बातें देते हैं। 1, मिरर टेस्ट करो। हर सुबह आईने में खुद से पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ले रहा हूं? 2, एक्सक्यूज कैचर बनो। जब भी कोई बहाना मन में आए उसे पकड़ो, पहचानो और खुद से कहो, बस ये बहाना है, एक्शन पर फोकस कर। 3 शब्द याद रखो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इन्हें रोज बोलो, लिखो, रिपीट करो। तो इस चैप्टर 1 का पूरा सार है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो सबसे पहले बहाने बंद करने होंगे। जो है जैसा है वहीं से शुरू करना होगा, क्योंकि बहाने तुम्हें पीछे खींचते हैं और जिम्मेदारी तुम्हें उड़ना सिखाती है। अब जब तुम एक्सक्यूजेस हटाने के लिए तैयार हो गए हो तो चैप्टर 2 में हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल की, यानी अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत। कभी ऐसा हुआ है ना, जब मन पढ़ाई करने का नहीं था लेकिन नेटफ्लिक्स ने खींच लिया, या फिर जब गुस्से में आकर वो कह दिया जो बाद में पछताना पड़ा। ऐसे में आप जानते थे कि क्या सही है, लेकिन फिर भी वही किया जो मन ने कहा। यही होता है सेल्फ कंट्रोल की कमी, और यही है इस चैप्टर की शुरुआत। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की नींव है सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने मन और मूड के गुलाम हैं तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते। अब सोचो, मन तो हर रोज कुछ नया चाहता है, कभी सोना, कभी टालना, कभी लड़ना, कभी बहाना। पर अगर आप हर बार अपने मन के पीछे चल दिए तो लाइफ उसी दिशा में जाएगी जहां मन जाएगा, यानी कंफ्यूजन और रिग्रेट। लेकिन अगर आप अपने मन को कह सको, रुक जा, ये करना जरूरी है, तो वही दिन होता है जब असली सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। इसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं कि आप मशीन बन जाएं, मतलब ये नहीं कि आपको भावनाएं नहीं होंगी, मतलब सिर्फ इतना है, भावनाएं होंगी लेकिन आप उनके मालिक होंगे। जब मन कहे अभी नहीं, तब आप कह सको अभी करना है। जब गुस्सा कहे तोड़ दो, तब आप कह सको रुक जाओ, सोचो। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाएं? अब आते हैं एक्शनेबल स्टेप्स पर, वो असली चीज जो काम आए। स्टेप 1, पॉज का पावर। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, लालच, डर, तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये करने से मुझे फायदा होगा या सिर्फ तात्कालिक राहत? ये 5 सेकंड की चुप्पी आपकी जिंदगी बचा सकती है। स्टेप 2, माइंड का बॉस बनो।
हर सुबह अपने दिमाग को आदेश दो, आज मैं काम को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स इज द की टू सक्सेस। मन को इधर उधर भटकने की छूट मत दो। कंट्रोल द माइंड और इट विल कंट्रोल यू। स्टेप 3, इम्पल्स पर एक सिस्टम सेट करो। हर बार जब आपका मन इम्पल्स पर कुछ चाहता है, जैसे इंस्टाग्राम खोलना, चाय पीना, गुस्सा निकालना, तो खुद को एक रूल दो। पहले 10 मिनट का डिले, फिर डिसीजन। ये छोटे छोटे डिले आपको मास्टरी की तरफ ले जाते हैं। स्टेप 4, डिसिप्लिन डेली डिसीजंस में लाओ। सेल्फ कंट्रोल कोई भारी काम नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस में दिखता है। अलार्म बजा तो स्नूज नहीं किया, खाने में हेल्दी चॉइस चुनी, गुस्से के जवाब में मुस्कान दी, टाइम पर पढ़ाई शुरू की। हर बार जब आप अपने मन को काबू में लाते हो, आप खुद को एक नई ताकत देते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ मास्टरी इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग डिसिप्लिन ऑफ ऑल। यानी सबसे मुश्किल काम है खुद को जीतना, पर सबसे बड़ी जीत भी यही है। तो भाई, इस चैप्टर का सार है, मन को कंट्रोल करो ताकि दुनिया तुम्हें कंट्रोल ना करे। भावना को डायरेक्शन दो, रिएक्शन नहीं। डिसिप्लिन का असली चेहरा है सेल्फ कंट्रोल। अब जब आपने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल की चिंगारी जगा दी है, तो अगला चैप्टर आपको दिखाएगा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप अपने रिजल्ट्स के मालिक बनते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक खेत होती तो हर दिन जो बीज आप बोते हैं वही आपकी किस्मत की फसल बनता है। अब सवाल यह है, क्या आप उस खेत के मालिक हो, या आप हर फसल के लिए मौसम को, मिट्टी को और किस्मत को दोष देते हो? यही फर्क है एक आम इंसान और जिम्मेदार इंसान में। और इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब आप पूरी तरह से अपने जीवन के नतीजों की जिम्मेदारी उठाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, नो वन इज कमिंग टू द रेस्क्यू, योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कि कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला तुम्हारी लाइफ सुधारने, ना कोई टीचर, ना बॉस, ना पेरेंट्स, ना दोस्त। अगर कोई तुम्हारी लाइफ को बदल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेम। अब ध्यान से समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम लेना नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू मे नॉट बी एट फॉल्ट फॉर व्हाट हैपेंड, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मतलब, हो सकता है गलती किसी और की हो, लेकिन अब तुम क्या करते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में 3 सच्चाइयां बताते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी लाइफ का मालिक बन सकता है। केक, मैं अपनी सोच के लिए जिम्मेदार हूं। आप जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसा ही काम करते हो। तो अगर आपकी जिंदगी सही नहीं लग रही तो सबसे पहले अपनी सोच को टटोलिए। तो मैं अपने कामों के लिए जिम्मेदार हूं, चाहे पढ़ाई हो या बिजनेस, चाहे एक्सरसाइज हो या रिश्ते। हर काम जो आप करते हो या नहीं करते हो, उसका असर सीधा आपकी लाइफ पर पड़ता है। 3, मैं अपने रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हूं। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, या आपका शरीर कमजोर है, या आप कंफ्यूज हो, तो कोई और नहीं, बल्कि आपके चॉइसेस ही उसकी वजह हैं। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच आपकी आजादी की चाबी है। एक्शन प्लान, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अपनाएं। अब ब्रायन ट्रेसी कुछ आसान लेकिन पावरफुल एक्शंस बताते हैं। 100% रूल अपनाओ। हर स्थिति में खुद से कहो, मैं इसके लिए 100% जिम्मेदार हूं, कोई बहाना नहीं। ये सोचते ही आपका माइंड एक्शन लेने लगता है। 2, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दो। किसी सिचुएशन पर झुंझलाने के बजाय रुक कर सोचो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मुझसे क्या गलती हुई, मैं इसे कैसे सुधारूं। 3, विक्टिम माइंडसेट छोड़ो। स्टॉप सेइंग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मेरी मदद नहीं करता। स्टार्ट सेइंग, मैं खुद अपनी मदद करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। इस चैप्टर का असली सार है, जो इंसान खुद के हर फैसले की जिम्मेदारी लेने लगता है, वो हर मंजिल का रास्ता खुद बना लेता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन बिगिंस व्हेन यू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो अब जब आपने जिम्मेदारी लेना सीख लिया है, अब समय है उस नेक्स्ट लेवल की बात करने का, जहां आप अपने टाइम, एनर्जी और हैबिट्स पर डिसिप्लिनरी मास्टरी पाते हैं। चैप्टर 4, सेल्फ मास्टरी। जब आप खुद के सबसे बड़े बॉस बनते हो,
जल्द आ रहा है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ का मालिक बने, कोई और उसकी डायरेक्शन तय न करे, कोई और उसकी किस्मत न लिखे। लेकिन असल सवाल ये है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ मास्टरी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने ऊपर शासन करना सबसे बड़ी जीत होती है। सोचो, तुम्हारी लाइफ एक कंपनी है और तुम्हारा माइंड उसका सीईओ है। अब सवाल यह है, क्या वो सीईओ अपने टाइम का सही इस्तेमाल करता है? क्या वो डिसिप्लिन के साथ लीड कर रहा है या वो मन की मर्जी पर झूल रहा है? अगर आप खुद के बॉस नहीं बन पाए तो दुनिया की हर डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग की गद्दी हथिया लेगी। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो गए। इसका मतलब है आप अपनी कमजोरियों को जानते हो और फिर भी खुद को बेहतर बना रहे हो। आप जानते हो कि सोशल मीडिया टाइम खा जाता है तो आप उसे लिमिट कर रहे हो। आप जानते हो कि आपकी आदत प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो आप एक्शन की आदत डाल रहे हो। आप जानते हो कि गुस्सा सब बिगाड़ता है तो आप पहले खुद को शांत कर रहे हो। यही होता है सेल्फ मास्टरी, खुद की कमजोरी को हर दिन हराने का अभ्यास। ब्रायन ट्रेसी की सेल्फ मास्टरी की 5 टेक्निक्स। 1. डेली डिसिप्लिन रिचुअल। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं आज का दिन जीतूंगा। और फिर दिन की प्लानिंग करो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन आपकी मास्टरी की नींव होती है। 2. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करो। सेल्फ मास्टरी वहीं होती है जहां आप छोटे सुख को छोड़कर बड़ी जीत का इंतजार करते हो। अभी आराम नहीं, बाद में अचीवमेंट, अभी मेहनत, बाद में फ्रीडम, अभी ना, बाद में हाँ इंस्टेंट प्लेजर छोड़ो, लॉन्ग टर्म पावर लो। 3. नेगेटिव इमोशंस को चैनल करो। गुस्सा आया, उसे मेहनत में बदलो। डर लगा, उसे तैयारी में बदलो। जलन हुई, उसे इंस्पिरेशन बना लो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फीलिंग्स आर टेम्पररी, योर डिसिप्लिन इज फॉरएवर। 4. वन थिंग रूल। हर दिन सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पकड़ो और तब तक मत छोड़ो जब तक वो पूरा ना हो जाए। डिसिप्लिन और मास्टरी वहीं आती है जहां आप बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करते। 5. बी योर ओन कोच। हर रात खुद से पूछो, आज कहां बहक गया, क्या डिस्ट्रैक्शन में फंसा, क्या इमोशन ने कंट्रोल लिया? और फिर अगला दिन प्लान करो जैसे एक कोच प्लान करता है, कमजोरी को पहचान कर, स्ट्रैटेजी बनाकर। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, When you master yourself, nothing can master you. Self-mastery is the foundation of confidence, success and inner peace. जिस दिन आप खुद को हरा देते हो, उस दिन दुनिया की कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। तो सवन भाई, इस चैप्टर 4 ने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं, वो एक माइंडसेट है। मैं अपने मन का मालिक हूं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है हर दिन हर फैसले में खुद को चुनना, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब जब आपने अपने ऊपर शासन करना सीख लिया है, अब बारी है अपने गोल्स को फिनिश लाइन तक लाने की। चैप्टर 5 परसिस्टेंस। हार मानना बंद करो, जीत को गले लगाओ। जल्द आ रहा है। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, बिना निशाना, बिना दिशा। क्या आप कभी लक्ष्य पर लग पाएंगे? यही होता है जब इंसान बिना गोल के जिंदगी जीता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। यानी लक्ष्य वो ईंधन है जो आपकी मेहनत को सफलता में बदलता है। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे अपने गोल को इतनी क्लैरिटी से सेट करें कि वो आपकी रियलिटी बन जाए। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास सपना है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो सपना एक टारगेट बना है। ड्रीम बिना डेडलाइन, इल्यूजन गोल प्लस प्लान इज एन अचीवमेंट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस इज गोल्स, ऑल एल्स इज कमेंटरी। स्टेप बाय स्टेप गोल सेटिंग फॉर्मूला बाय ब्रायन ट्रेसी। अब आते हैं उस फॉर्मूले पर जिसे उन्होंने इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। रेडी? स्टेप 1, सोचो, व्हाट डू आई रियली वांट। अपने आप से पूछो, क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं? क्या मैं पढ़ाई में टॉप करना चाहता हूं? क्या मैं फिट बॉडी चाहता हूं? क्या मैं एक कामयाब बिजनेस चाहता हूं? अपने सबसे सच्चे अंदर के सपनों को बाहर लाओ।
स्टेप 2, उसे लिख डालो, राइट इट डाउन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अ गोल नॉट रिटन डाउन इज ओनली अ विश। जब आप किसी चीज को कागज पर लिखते हो तो वो सिर्फ सोच नहीं रह जाती, वो कमिटमेंट बन जाती है। स्टेप 3, डेडलाइन लगाओ, बाय व्हेन। अगर गोल के साथ तारीख नहीं है तो वो बस हवा में लटकती रहेगी। जैसे, मैं 90 दिन में 5 किलो वजन घटाऊंगा, मैं 30 दिन में अपना कोर्स खत्म करूंगा, मैं अगले 6 महीने में RS 1 लाख सेव करूंगा। डेडलाइन सपने को डिसिप्लिन में बदल देती है। स्टेप 4, टू डू लिस्ट बनाओ, एक्शन प्लान। अब सोचो, इस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। रिसोर्सेज टाइम ब्लॉक, स्किल्स टू लर्न, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। हर गोल के पीछे एक क्लियर रोड मैप बनाओ। स्टेप 5, रोज उस पर एक्शन लो, हर दिन एक छोटा कदम अपने गोल की ओर उठाओ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डू समथिंग एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। कंसिस्टेंसी ही क्लैरिटी को रियलिटी बनाती है। स्टेप 6, रिव्यू और एडजस्ट। हर हफ्ते अपने गोल को देखो, सोचो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैं फोकस कर रहा हूं? कहीं मैं भटक तो नहीं रहा? गोल को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, उसे रोज देखना, सोचना और उस पर काम करना। इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि बिना गोल के जिंदगी बस गुजरती है, बनती नहीं। गोल को लिखो, डेडलाइन दो, एक्शन लो। गोल क्लैरिटी, सांचा, माइंड क्लैरिटी, लाइफ मास्टरी। ब्रायन ट्रेसी का एक गोल्डन लाइन है, पीपल विथ गोल्स सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। यानी जिनके पास मंजिल होती है, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अब जब आपने गोल बनाना सीख लिया है, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैरेक्टर एंड विल पावर। जब आपका इरादा आपकी पहचान बन जाता है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपका नाम, आपकी उम्र, आपका काम? नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू आर योर कैरेक्टर, यू आर योर विल पावर। जो आप चुनते हैं, जो आप सहते हैं और जिस रास्ते पर आप चलते हैं, वही आपकी असली पहचान है। जिंदगी में हर इंसान एक ना एक दिन 2 रास्तों पर खड़ा होता है। एक आसान रास्ता जो तुरंत सुकून देता है, और एक मुश्किल रास्ता जो बाद में सम्मान देता है। कैरेक्टर वही होता है जो आसान नहीं, सही रास्ता चुनता है, और उसी को मजबूत बनाए रखने वाली ताकत का नाम है विल पावर। कैरेक्टर आपकी रीढ़ की हड्डी। कैरेक्टर का मतलब है आप किस बात पर अडिग रहते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। क्या आप ईमानदारी से काम करते हो जब कोई चेक नहीं कर रहा? क्या आप समय का पालन करते हो जब कोई बॉस ऊपर नहीं है? क्या आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो जब कोई गवाह नहीं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर कैरेक्टर डिटर्मिन्स योर डेस्टिनी। यानी आपकी किस्मत आपके कैरेक्टर से तय होती है। विल पावर जो मन को जीतने की ताकत देता है। विल पावर का मतलब सिर्फ एक बात है, मैं कर सकता हूं और करूंगा भी। विल पावर आपको वो करवाती है जो दूसरों से नहीं हो पाता। आप नींद आने पर भी, पढ़ाई डर के बावजूद, एक्शन थकने के बावजूद, कंसिस्टेंसी गिरने के बाद उठने की हिम्मत। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विल पावर इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। कैसे बनाए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और विल पावर? 1, माइक्रो कमिटमेंट्स। निभाओ। हर दिन खुद से छोटा वादा करो और उसे पूरा करो। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं आज 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं जंक फूड से दूर रहूंगा। हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, कैरेक्टर मजबूत होता है। 2, कंफर्ट जोन तोड़ो। विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है आराम की आदत। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डू व्हाट इज हार्ड एंड योर लाइफ विल बी इजी। डू व्हाट इज इजी एंड योर लाइफ विल बी हार्ड। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रोज झेलो। वो जिम हो सकता है, साइलेंस हो सकता है, या रिजेक्शन का डर। 3, वैल्यूज को गाइडिंग लाइट बनाओ। हर बार जब आप कोई फैसला लेने लगो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे प्रिंसिपल से मेल खाता है? क्या इससे मेरा आत्मसम्मान बढ़ेगा? कैरेक्टर वो चीज है जो आपकी रेपुटेशन से भी बड़ी होती है। कैरेक्टर तब बनता है जब आप वो करते हो जो सही है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इस अध्याय का सार ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट।
बट कैरेक्टर एंड विल पावर आर द पिलर्स दैट होल्ड दैट ब्रिज। मतलब अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो वहां तक पहुंचने का पुल है सेल्फ डिसिप्लिन, और उसे टिकाए रखने वाला आधार है कैरेक्टर और विल पावर। सवन भाई, अब जब ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा है तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। आपने नो एक्सक्यूजेस से शुरुआत की, सेल्फ कंट्रोल सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मास्टरी पाई, गोल सेट किया और अब कैरेक्टर और विल पावर से उस गोल को पकड़ लिया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आप सिर्फ सोचते नहीं, आप करते हो। बुक मिंट की तरफ से एक आखिरी बात, डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं, वो आपकी असली आजादी की चाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, अगर अब आप खुद से वादा करने वाले हो कि मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, तो एक छोटा सा काम कर दो, लाइक का बटन दबाओ, कमेंट में लिखो डिसिप्लिन ज्ञान फ्रीडम, और बुक मिंट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा और बेहतर बनाएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार और जिंदगी बदलने वाले वीडियो में। तब तक याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन ही सुपर पावर है।